हेलो दोस्तों, ओरेकल मैथ्स में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या है, सबसे पहले इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या है। वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफ़िशियंसी। अगर आपके पास समय है और कार्य करने का क्षमता नहीं है तो आपका वर्क नहीं होगा। आपके पास कार्य करने का क्षमता है और टाइम नहीं है तो आपका ये कार्य नहीं होगा। यानी वर्क करने के लिए टाइम और इफ़िशियंसी दोनों की ज़रूरी है। यानी वर्क करने के लिए टाइम और इफ़िशियंसी दोनों की ज़रूरी है तो कार्य होगा। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हम कोई लेंगे, यहाँ टाइम लेंगे, यहाँ वर्क होगा, यहाँ इफ़िशियंसी निकलेगा। जैसे एक कोई आदमी है जो कार्य 10 दिन में करता है तो इसका ये टाइम हुआ। बी कोई कार्य 15 दिन में करता है, इसका टाइम बी 15 हुआ। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वर्क आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा तो वर्क होगा। अगर वर्क को टाइम से भाग देंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 10 तिया 30 और 15 दूना 30। यानी ये ए का इफिशियंसी और ये बी का इफिशियंसी है। कह रहा है ए प्लस बी मिल के, अगर कह देगा कि ए प्लस बी मिल के काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे। दोनों का एफिशिएंसी यही वर्क करेगा, 30 वर्क करेगा तो दोनों का तो ए प्लस बी मिल के उस काम को 30 काम को कर देगा 5 एफिशिएंसी से, यानी कि 6 दिन में काम कर देगा। चलिए इसी तरह से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इससे धीरे धीरे आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम करने से। चलिए देखते हैं। लिखा है ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। चलो पे क्वेश्चन थोड़ा साइड कर देते हैं। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी मिल के उस काम को 8 दिन में करेगा। यही था ना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो उसका वो वर्क आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 24। 12 दूना 24 और 12 आर्थिक 24। यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है और ए का एफिशिएंसी 2 है। यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, ए का 2 है तो ए का 2 है एफिशिएंसी, तो बी का 1 होगा तब दोनों मिलके 3 हुआ होगा। तो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। काम कितना है, 24 यूनिट, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट। तो 24 को 1 से भाग देंगे तो 24 दिन, यानी 24 दिन में यह काम पूरा होगा। ए आंसर होगा। आप लोग समझे होइएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। कह रहा है सुमित और एक काम को 60 दिन में और तथा भानु 90 दिन में पूरा करता है, तो वे दोनों इसके 4 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलो देखते हैं। कह रहा है सुमित को हम एस से लिखेंगे। सुमित एक काम को 60 दिन में करता है, यहाँ टाइम आएगा, यहाँ वर्क और यहाँ इफिशियंसी। आप लोग को बोले थे सुमित किसी काम को 60 दिन में करता है। भानु को बी से लिखेंगे, भानु उसी काम को 90 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 180। 60 को 180 से भाग देंगे तो 3 मरतबा, और 90 से 180 को भाग देंगे तो 2 मरतबा। यानी एस का मैंने सुमित का एफिशिएंसी 3 और भानु का एफिशिएंसी 2 हो गया। कह रहा है इसका चरगुना कार्य को ये दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो इसका चारगुना काम कितना हो गया, 180 को चारगुना काम, यही चारगुना काम हुआ। दोनों का मिलके एफिशिएंसी कितना हुआ, 3 2 5, और काट देंगे 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 छक्के 30, यानी 144 दिन। सी नंबर आंसर होगा। ये कह रहा था कि सुमित किसी काम को 60 दिन में करता है और भानु किसी काम को 90 दिन में करता है। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 180 आया, तो ये दो वर्क 180 हो गया। लेकिन 60 दिन में सुमित करता है और बी भानु 90 दिन में करता है। जब 80 को 60 से टाइम से वर्क भाग देंगे तो 3 हुआ, और 90 से भाग देंगे तो 2 हुआ। तो सुमित का एफिशिएंसी 3 आ गया और भानु का एफिशिएंसी 2 आ गया। जब दोनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 5 होगा।
यानी 180 कार्य को करने के लिए दोनों का एफिशिएंसी करेंगे, लेकिन इसका 4 गुना कार्य कर रहा है तो 4 गुना कार्य ये, और इसका एफिशिएंसी 4 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 144। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे आप लोग को क्लियर कहीं हो जाए। कह रहा है आलोक और समीर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, समीर और सुमित उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सुमित अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सुमित अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लेते हैं। कह रहा है आलोक, आलोक को ए से लिखेंगे, आलोक प्लस समीर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, समीर प्लस सुमित, सुमित को एस यू से लिखेंगे, सुमित 12 दिन में कर सकता है, और सुमित प्लस आलोक इसी कार्य को 15 दिनों में करेगा। तीनों का एलसीएम लेंगे, वही मेथड, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। एलसीएम लेने का तरीका पता है ना, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें 15 है, 15 को देखेंगे सब संख्या से कट रहा है कि नहीं, 15 10 से नहीं कट रहा है, नहीं 12 से, सिर्फ 15 से कट रहा है तो ये नहीं होगा। 15 का मल्टीपल 30 लेंगे, 30 लेंगे तो सिर्फ 10 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, फिर इसका अगले मल्टीपल लेंगे 45 से लेंगे, फिर ये भी नहीं कट रहा है, 60 लेंगे तो सबसे कट जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 60 होगा। 60 हुआ तो 60 हुआ तो इफिशियंसी देने के लिए क्या करते हैं, 60 को इस 10 से भाग देंगे तो 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तो कह रहा है कि सुमित अकेले इस काम को कितना दिन में, पहले इस सब का इफिशियंसी निकालेंगे, इस सब को जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार समीर आएगा और 2 बार सुमित आएगा, सबको जोड़ेंगे इफिशियंसी तो हो जाएगा 15, 2 कॉमन लेंगे तो सुमित आलोक प्लस समीर प्लस सुमित, इस सब का इफिशियंसी हो जाएगा 15, और 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो आलोक प्लस समीर प्लस सुमित का जो इफिशियंसी हो जाएगा 7.5। तो कह रहा है सुमित अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, सुमित अकेले इस काम को कितना दिन में तो कर सकता है, तो हमको तो सुमित का इफिशियंसी चाहिए, तो आलोक और सुमित का इफिशियंसी यहाँ रख के घटा देंगे तो सुमित का इफिशियंसी आ जाएगा। देखते हैं आलोक और समीर का इफिशियंसी कितना है। आलोक और समीर का इफिशियंसी 6 है, तो आलोक और सुमित का इफिशियंसी अगर 6 है तो इसका 6 है तो इसका निश्चित 1.5 होगा, तब ना दोनों मिलके 7.5 हुआ होगा, यानी सुमित का इफिशियंसी 1.5 है। वर्क कितना है, वर्क है 60, और सुमित का इफिशियंसी है 1.5। जब इसको भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी 40 दिन में यह कार्य अकेले कर लेगा सुमित, 40 दिन में यह अकेले कार्य कर लेगा सुमित, यानी सी इसका सी आंसर हुआ। देखिए कह रहा था आलोक और सुमित, कह रहा था आलोक और सुमित किसी काम को 10 दिन में करता है, समीर और सुमित किसी काम को 12 दिन में, और सुमित और आलोक उसी काम को 15 दिन में करता है। तो कह रहा है कि अकेले सुमित उस काम को कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, वर्क आएगा, टाइम से भाग देंगे तो ये आलोक प्लस समीर का इफिशियंसी हो गया, और 5 हो गया समीर प्लस सुमित का इफिशियंसी, और ये हो गया सुमित प्लस आलोक का इफिशियंसी। जब सब का इफिशियंसी जोड़ेंगे तो 15 हुआ, तो 2 बार आलोक आया, 2 बार समीर, 2 बार सुमित, तो 2 कॉमन लेंगे तो आलोक समीर प्लस सुमित हुआ, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 7.5, यानी हमको सुमित का सिर्फ इफिशियंसी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सुमित का इफिशियंसी, तो ये इफिशियंसी घटा देंगे इसमें से तो सुमित का इफिशियंसी आ जाएगा, घटाएं तो सुमित का इफिशियंसी आया 1.5, यानी वो काम कितना था, काम था 60 और 1.5 से 5 इसका इफिशियंसी है, जब इसको भाग देंगे तो 40 दिन में इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए किसी काम को 50 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। आसान क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमाया था, इसके बाद थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 50 दिन में करता है और बी किसी काम को
30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है? तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 150 हुआ, 50 तिया 150 और 30 पंचे 150, तो दोनों मिल के करेंगे तो दोनों का इफिशियंसी ये है 3 5, यानी ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है 8 है। कार्य कितना है? कार्य है 150 और इफिशियंसी दोनों का 8 है, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 75/4, यानी 18 चौक 72 3 75, यानी बी इसका आंसर होगा। आप लोग समझे हुएगा। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन चले। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर वे सभी मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं तो ए और तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। वही मेथड, वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका है, आप लोग सिर्फ अप्लाई कीजिए और आंसर आएगा। कह रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है और बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करता है, और वे सभी मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 6 दिन में करता है। यही है और कुछ नहीं है। तो कह रहा है ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो इस सब का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24, 8 तिक 24, 12 दूना 24 और 6 चौक 24। यानी अगर हमको ए और सी का इफिशियंसी मिल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, क्योंकि हमको वर्क पता चल गया 24 यूनिट है। तो हमको और ए और सी का इफिशियंसी चाहिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 है और ए बी का इफिशियंसी 3 है, तो निश्चित है ए बी का इफिशियंसी 3 है तो सी का इफिशियंसी 1 होगा, तब दोनों मिलके 4 हुआ होगा। यानी सी का 1 है, यहाँ सी का 1 दिए तो निश्चित है बी का भी 1 होगा, क्योंकि 1 और 1 मिलके यहाँ 2 है। जब बी का 1 है तो ए का 2 होगा, क्योंकि दोनों का मिलके यहाँ 3 है। यानी कहा जाए तो सी का इफिशियंसी 1 और बी का इफिशियंसी 2 है, और सी का इफिशियंसी ए का इफिशियंसी 2 है। सॉरी, तो हम मिटा देते हैं। ए का इफिशियंसी निकल गया है 2 और सी का इफिशियंसी है 1 और बी का इफिशियंसी है 1। हमको तो सिर्फ ए और सी का इफिशियंसी चाहिए। ए और सी का इफिशियंसी है 2 और 1, ए प्लस सी का इफिशियंसी है 2 + 1 3। अब कह रहा है यही काम करने के लिए ए और सी कितने दिनों में करेगा? तो काम कितना था? काम था 24 काम था, और ए और सी का इफिशियंसी 3 है, यानी 8 तिक 24, 8 दिन में ए और सी मिलकर इस काम को पूरा कर लेगा। देखिए और समझाते। ए प्लस बी मिलके किसी काम को 8 दिन में करता है और बी प्लस सी मिलके 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 दिन में। तीनों का एलसीएम लिए तो 24 आया तो 8 से भाग देंगे तो 3 इफिशियंसी आया ए प्लस बी का। 12 से भाग देंगे 24 को तो ए बी प्लस सी का 2 इफिशियंसी आया। 24 को 6 से भाग देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 इफिशियंसी आया। अगर ए प्लस बी का 3 इफिशियंसी है तो ए प्लस बी की जगह 3 और यहाँ 4 लाना है तो सी निश्चित है इफिशियंसी 1 हुआ होगा। अगर 1 सी का है तो बी का भी 1 होगा, तब दोनों मिलके यहाँ 2 इफिशियंसी है। यहाँ 2 इफिशियंसी है। अगर बी का 1 है तो ए का 2 हुआ होगा, तब दोनों मिलके यहाँ 3 इफिशियंसी है। यानी ए का 2 और सी का 1 इफिशियंसी है, दोनों मिलके 3 इफिशियंसी से कार्य करेगा। तो 24 कार्य को करने के 3 इफिशियंसी करेगा तो 8 दिन लगेगा। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर ए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पी क्यू आर तथा एस किसी काम को क्रमशः 30,
20, 30, 15 और 45 घंटे में कर सकते हैं, वे सभी मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। निश्चित है ए अपना इफ़िशियंसी से काम, पी अपना इफ़िशियंसी से काम करेगा, आर अपना इफ़िशियंसी से काम करेगा, एस अपना इफ़िशियंसी से काम करेगा, क्यू अपना इफ़िशियंसी से काम करेगा। तो अलग अलग करने में अलग अलग घंटा लगेगा, लेकिन तीनों मिल के करेगा तो कुछ कम घंटा लगेगा। चलिए देखते हैं कि ये कार्य कह रहा है पी 20 घंटा में कर सकता है, क्यों उसी काम को 30 घंटा में कर सकता है, आर उसी काम को 15 घंटा में कर सकता है, और एस उसी काम को 45 घंटा में कर सकता है। और तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो होता है 180। 20 से करेंगे, 20 से भाग देंगे तो 9, 30 से भाग देंगे 6, 15 से भाग देंगे तो 12 और 45 से भाग देंगे तो 4। तो सब ये पी क्यू आर, पी का एफिशिएंसी, क्यू का एफिशिएंसी, आर का एफिशिएंसी, एस का एफिशिएंसी, जब सब एफिशिएंसी को हम जोड़ देंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस का जो एफिशिएंसी होगा 31 होगा। तो कह रहा है तीनों चारों मिल के पी क्यू आर एस मिल के 180 यही काम को कितना दिन में करेगा, तो यही काम कितना है 180 है, तो 180 काम को करेगा तो 180 टोटल वर्क इफिशियंसी टोटल कितना है 31, तो टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी होगा टाइम, तो यही इसका आंसर होगा। काट सकते हैं, नहीं काटने आंसर में जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर में है 180 बचते 29, यानी डी नंबर इसका आंसर हुआ। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तथा ए और सी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, तो वे सभी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम 2 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करता है, और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 36 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम क्या बोले थे आपको, जो सबसे बड़ी संख्या उसको लेंगे और सबसे भाग दे के देंगे। 36 लिए, 36 से 18 और 24 से भाग दे नहीं कटा, यानी 36 का एलसीएम नहीं है 72 लेंगे, दो इसका मल्टीपल लेंगे। 36 दूना 72, 72 18 से भी कटा है, 24 से कट रहा है, 36 से भी कटा, इसका इनका मतलब हुआ कि 72 इनका एलसीएम है। वर्क आ गया, टाइम ये है, तो ए प्लस सी के लिए एफिशिएंसी होगा, भाग देंगे 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। कह रहा है वे उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। 2 बार आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 बार है 2a 2b 2c आ रहा है एलसीएम, तो और इसका एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 7 दून 4 3 7 और 2 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी आएगा 4.5। एफिशिएंसी आया ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी है 4.5, और वर्क है कितना कह रहा है, क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। कह रहा है वे सभी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो काम कितना है 72 काम है और 4.5 की एफिशिएंसी से करेगा। 72 काम है 4.5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो काट देंगे। 9 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120, 3 से माने 16 दिन, यानी 16 दिन में ये अपना कार्य कर लेगा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को, यानी इसका आंसर हो गया ए नंबर 16 दिन। आप लोग समझे होइएगा, हम
आप लोग समझे होइएगा, समझते रहिए। इसी तरह सारा प्रॉब्लम इसी तरह करेंगे, इसी मेथड पर करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बस आप लोग देखिए और समझिए। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। कह रहा है भानु, अमन और सुमित एक काम को क्रमशः 17, 19 और 21 दिन में कर सकते हैं। अगर वे सभी साथ मिलकर काम करें तो काम करने में कितना दिन में पूरा हो जाएगा। यही काम जो भानु, अमन और सुमित एक साथ एक काम को 17, 19, 21 दिन में कर सकते हैं, तो वे सभी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर देते हैं। भानु 17 दिन में करता है, तो भानु के लिए बी लिखेंगे। भानु 17 दिन में, सुमित 19 दिन, सॉरी अमन 19 दिन में, और भानु भानु 17 दिन में बी से लिखते हैं, अमन को ए से लिखते हैं, ये 19 दिन में। और सुमित इस काम को 21 दिन में। भानु 17 दिन में, अमन 19 दिन में और सुमित 21 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 17 गुने 19 गुने 21 यही होगा। 17 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 19 गुने 21। 19 से भाग देंगे तो हो जाएगा 17 गुने 21। 21 से भाग देंगे 17 गुने 19। यानी कि कह रहा है सभी मिलके, तो यही इफ़िशियंसी हमको पता चल जाएगा। टोटल वर्क ये है, तो कितना सभी मिलके कितना दिन में काम कर लेगा, तो कितना दिन में काम कर लेगा, तो वर्क क्या है 17 गुने 19 गुने 21 बट्टे में है। सबको जोड़ेंगे तो ऑप्शन में सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, सबका ऑप्शन में 1079 है, तो निश्चित है कि इसके भी ऑप्शन में 1079 होगा। 1079 से भाग देंगे, यही ना हुआ। इसका मतलब है कि इसका जोड़ 1079 है, लेकिन ऑप्शन तो वो फ्रैक्शन में इसको गुना करेंगे, फिर इसे भाग देंगे, बट्टा में तोड़ेंगे, तो ये तो टाइम लगेगा। सबसे पहले ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऐसे आएंगे। ऑप्शन को चेक करेंगे तो कहाँ गया क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन था और है भानु, अमन और सुमित किसी काम को 17 दिन में। भानु 17 दिन में, अमन 19 दिन में और सुमित 21 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 17 गुने 19 गुने 21 होगा, और इसको भाग देंगे, वर्क आया इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 19 गुने 21। फिर 19 से इसको भाग देंगे तो ये होगा 17 गुने 21। फिर 21 से भाग देंगे तो 17 गुने 19। ये वर्क हुआ और ये टोटल इफ़िशियंसी हुआ। अगर वर्क को इफ़िशियंसी से सभी काम भानु अमन और सुमित इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क यही है 17 गुने 21 गुने 21 19, और ये टोटल इफ़िशियंसी यही है। टोटल इफ़िशियंसी कितना है देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन में देखते हैं कि सब 1079 इसका मतलब इसका सम कितना है 1079। वर्क कितना है, वर्क यही है। वर्क को भाग देंगे 17 गुने 19 गुने 21 को 1079 से। फिर भी देखेंगे कि भाग देंगे, पहले गुना करेंगे फिर भाग देंगे, तो भाग देने उसके बाद बट्टा पड़ में तोड़ेंगे, तो ऐसे में टाइम लगेगा। देखेंगे इसको गुना करते हैं 9 का 9 9 7 63, यानी
यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, यूनिट डिजिट 3 इसमें देखते हैं 10 9 0 0 7 7 यूनिट डिजिट, ए ऑप्शन में नहीं होगा। 9 छक्के 54 54 और 9 63 यानी 3 यूनिट डिजिट ये होगा, ये हो सकता है। बी सी देखते हैं 9 छक्के 54 अच्छा 62 ये नहीं, सी नहीं होगा। 9 पंचे 45 और 2 47 7 ये नहीं होगा, इसका मतलब है आंसर बी होगा, क्योंकि इसको सबको गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 होगा, बाकी जो संख्या हो यहाँ, और 1079 से भाग देंगे तो यहाँ देखो गुना करके इसको सम करेंगे तो उतना ही ना आएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। देखिए ए प्लस बी मिलके क्या तो 15 दिन, अब बी अकेले क्या तो 20 दिन। इसका मतलब है कि दो आदमी मिलके करेगा तो कोई भी काम दो आदमी मिलके करेगा तो अकेला से तो कम समय लगेगा ही। दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, यानी बी का एफिशिएंसी 3 है तो बी की जगह 3 डाल दिए। ए प्लस बी का 4 है, इसका मतलब है ए का एफिशिएंसी 1 होगा 1, यानी 60 वर्क को ए एक इफिशियंसी से करेगा तो 60 दिन लगेगा। साठ दिन लगेगा। बी का एफिशिएंसी अकेले 3 है और ए प्लस बी का 4 है, इसका मतलब है ए का एफिशिएंसी 1 होगा। ए का और ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, काम तो 60 ही यूनिट है ना, एक यूनिट एक एफिशिएंसी से करेगा तो 60 दिन लगेगा ही, यानी ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन, ए किसी काम को 30 दिन में, बी 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा। इस टाइप का प्रॉब्लम तो हम बहुत किए हैं, आप लोग को पता है, आप लोग अप्लाई करिए, बनेगा क्वेश्चन, आसान है। कुछ नहीं करना है, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 60 दिन में, दोनों का एफिशिएंसी तो 60 होगा, 30 दूना 60 और 60 एकन 60, यानी ए का एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी 1, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 होगा। अगर दोनों मिलके तो दोनों का एफिशिएंसी 3 निकाल लिए, और मिल के काम कितना दिनों में करेगा तो टोटल वर्क कितना है 60, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3, तो काट देंगे तो यानी 20 दिन में ये वर्क दोनों मिलके कर देगा। समझे होइएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 9 दिन में करते हैं, तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। बस इस टाइप का क्वेश्चन भी किए थे और फिर क्वेश्चन आया, आप लोग को फिर से देखने का मौका मिल रहा है और अच्छे से होगा भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करता है, ए और सी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 9 दिन में करता है। सबका एलसीएम लेंगे 36 होगा, 18 दूना 36, 12 तिया 36, 9 चौक 36। करा बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, काम तो 36 यूनिट है, ये तो फिक्स है। अगर हमको बी का एफिशिएंसी पता चल जाए तो आराम से हम टाइम निकाल लेंगे बी का। तो बी का एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा, तो बी का पहले इस सब को जोड़ेंगे तो ए 2 बार जोड़ेंगे तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से अथी कर देंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी आएगा 2 से भाग देंगे तो 4.5,
यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4.5 है। हमको तो बी का एफिशिएंसी चाहिए, बी का एफिशिएंसी चाहिए। तो हमको ए और सी का एफिशिएंसी अगर यहाँ डाल देंगे तो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए और सी का एफिशिएंसी 3 है, ए और सी का एफिशिएंसी यहाँ देखिए 3 है, तो बी का एफिशिएंसी चाहिए। तो हम इसको ए और सी का एफिशिएंसी 3 है और हमको बी का एफिशिएंसी चाहिए, तो यहाँ 1.45 जोड़ेंगे, 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 हो गया। यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना हुआ, बी का एफिशिएंसी हुआ 1.5। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी था 4.5, तो बी का एफिशिएंसी हमको चाहिए, तो ए और सी का एफिशिएंसी यहाँ डाल दिए हैं 3 है, तो बी का एफिशिएंसी 1.5 होगा। बी का एफिशिएंसी अगर 1.5 होगा और वर्क है 36 यूनिट और 1.5 इसका एफिशिएंसी है बी का, अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 15, 5 7 35 और 5 दूना 10 यानी 18। 24 तिया 72 यानी 24 दिन में यह कार्य कर लेगा। देखते हैं ऑप्शन कौन में, बी में, यानी कि इसका आंसर होगा बी होगा। आप लोग समझते हैं, समझिए, आसान है, बार बार देखिए, वीडियो देखिए, बार बार समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सुमित किसी काम को 18 दिनों में तथा भानु उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं, उसी टाइप का, बस थोड़ा घुमाया है कि उसी काम के 2/3, जो काम आएगा उसका 2/3 कर देंगे, दोनों का एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, उसका वर्क टाइम निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है सुमित किसी काम को 18 दिन में और भानु उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलके, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा 36, 18 दूना 36, 36 से कहें 36, यानी दोनों का एफिशिएंसी कितना हुआ, सुमित और भानु का एफिशिएंसी 3 हुआ। 36 वर्क करना है, 36 वर्क का 2/3 काम को सुमित और भानु कितना दिन में करेंगे, तो 36 का 2/3 काम कितना हुआ, 24 से काम हुआ। 3 बार 36, 12 2 24 से काम हुआ। 24 को 3 इफिशियंसी से करेगा, 3 8 24 यानी 8 दिन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फिर से एक बार समझा देते हैं आप लोग को क्या है। कह रहा है सुमित 18 दिन में करता है, भानु 36 दिन में करता है, तो जो वर्क होगा उसका 2/3 काम को दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। तो दोनों वर्क कितना, वर्क कितना निकला, वर्क है 36 वर्क है और सुमित और भानु का एफिशिएंसी 3 है, लेकिन ऐसा तो कह नहीं रहा है, कह रहा है जितना वर्क है उसका 2/3, तो 36 वर्क है, इसका 2/3 भाग को दोनों को करना है, तो दोनों का 2/3 भाग हो गया 24 वर्क। 24 वर्क को 3 इफिशियंसी से करेगा तो 8 दिन। यही है इसका ऑप्शन 8 दिन, यानी सी इसका, हाँ सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे कुछ, चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं टाइम एंड वर्क के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।